हेलो ऑल, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। की हालचाल? कैसे हैं आप सब? कैसी हो रिंकी? बहुत ही बढ़िया, मस्त। और क्या चल रहा है तुम्हारे साथ? यार एज यूजुअल, ऑफिस, घर घर, मेट्रो। जिंदगी में यही 3 चीजें रह गई है बस यार, और कुछ नहीं, बाकी ऑल गुड। तुम बताओ कृति, क्या चल रहा है? परफेक्ट लाइफ चल रही है, क्वाइट बोरिंग बट ठीक है, चल रही है बस, चल रही है वही वाला हाल है। चलिए, तो रिंकी हम कहाँ पे हैं आज? कृति की इस पॉडकास्ट में। बिल्कुल। और हम कौन हैं? मैं हूँ रिंकी घोष और ये है कृति सिंह जी। हम दोनों हैं आपके दोस्त और होस्ट। तो आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। क्या है आज का टॉपिक कृति? यार ये टॉपिक मेरा फेवरेट है। आई नो। क्योंकि किसी महान इंसान ने कहा है that karma is a bitch. So डैश बोलने वाले बंदे ने बोल ही दिया। It's okay. जैसा आप करोगे वैसा ही आप भरोगे। ये कृष्ण जी ने बोला है। बिल्कुल। And I am a follower of कृष्ण जी and महादेव। क्या तुमने कभी फेस किया है ऐसा कि तुमने किसी के साथ, या शायद तुम्हारे साथ किसी ने गलत किया हो और इवेंचुअली उनके साथ भी कुछ गलत? यार देखो, आई एम अ बिग कर्मा बिलीवर, यू नो। मैं रिवेंज लेने में भरोसा नहीं करती, रिवेंज में मेरे बस की नहीं है। मैं थोड़ी सी ना शांति पूर्वक इमोशनल हूँ। मेरे को थोड़ी सी पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है, ऑनेस्टली। मेरे को वो चीजें नहीं चाहिए तुमने मेरे साथ गलत किया, मैं भी तुम्हारे साथ गलत हूँ। आई एम अ कर्मा बिलीवर। जैसे मैंने बोला, मैं कृष्ण जी और महादेव को बहुत मानती हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर कोई मेरे साथ गलत कर दूंगा तो इवेंचुअली हो ही जाती चीजें। देखो ये तो ऐसा फैक्ट है। और इंस्टेंट कर्मा भी होता है समटाइम यार। हाँ बिल्कुल, इंस्टेंट कर्मा। हाँ ऐसा हुआ है। चलो इसलिए आज मैं शुरुआत करती हूँ। आज बिल्कुल, धन्यवाद। हुआ क्या था, ये बात है आई गेस 2014 या 15 की, मतलब ऑलमोस्ट आज से 10-9 साल पहले की बात। आई वाज डेटिंग अ गाय एट दैट टाइम, तुम जानती हो। एक हमारा अच्छा सा फ्रेंड सर्कल था, तुम उनको भी जानती हो बिकॉज़ हम सब कॉमन फ्रेंड्स रहे हैं। उसमें एक हमारा फ्रेंड था, ही वाज आल्सो इन रिलेशनशिप दैट टाइम, आई वाज आल्सो, बट मेरा हमेशा आपको बताइए कि मेरे को बैलेंस करना है कि मेरे दोस्त ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें हैं, बट मुझे बैलेंस करना था। तो उस बंदे ने कुछ ऐसी चीज हुई थी, उसने बहुत उल्टा बोला था मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर। हमसे लड़ाई करी थी, मुझसे एंड किरण से स्पेसिफिकली। उसने बहुत कुछ उल्टा बोला, लड़ाई बड़ाई, और रीजन बहुत उसकी गर्लफ्रेंड थी जिसको हम जानते तक नहीं थे। मतलब वो दोस्त जो एक बार बंदी आ जाए फिर अपने दोस्तों को दैट्स व्हाट, करेक्ट। कुछ नहीं, बहुत गंदी लड़ाई हुई। मतलब वी वर स्कूल फ्रेंड्स, तो कुछ नहीं, फिर हमने बात करनी बंद की, बहुत ज्यादा बात आगे तक बढ़ गई थी। कुछ टाइम बाद सुनने में आया, आई थिंक 2-4 महीने बाद, कि उस बंदी का ब्रेकअप हो गया। बंदे का, लड़की हुई उसकी, सॉरी फॉर माय वर्डिंग, चली गई, लात मार दी जिसने लड़ाई की थी उसी से। और बाद में आए मेरे पास, सॉरी बोलते, आई एम सॉरी रिंकी, ये वो ये। और मैं थोड़ी सी ना हूँ भी काइंड हार्टेड टाइप्स, बेवकूफ भी, आई नो। फिर मेरे को ना अब देखा नहीं, मैं कहा चल यार छोड़, दोस्त था अपना, माफ कर ही देते हैं। करेक्ट। तो यही है कर्मा। मतलब मैं रिवेंज में भरोसा नहीं करती, मैं सुना हो ये वो, नहीं भाई, कर्मा अपने आप हो जाता जो होना होता है। तो बताओ तुम्हारी किस्सा कहानी। याद है वो जिसने मेरे को फ्रेंड जोन किया था? Oh, of course. How can I forget him? उसके बाद की कहानी, क्योंकि हमने तो देखो इवेंचुअली 5 साल बाद या 3 साल बाद जाके हम लोग अलग हो गए थे। उसके बाद बहुत टाइम बाद जाके मुझे पता चला कि बेसिकली उसने मुझे डिच किया जिस लड़की के लिए, या जिसकी वजह से उसने मुझे फ्रेंड किया था। इवेंचुअली उस लड़की ने भी उसको लात मार दी थी। बेसिकली हुआ क्या था, अब ये पूरी कहानी जो मुझे पता चली कि जिस लड़की को मैं तुम्हें शायद बताया भी था ना उस टाइम पे, कि वो लड़की फाइनेंशियली और कास्ट वाइज उससे काफी ऊंची थी, स्टेबल थी, वो स्टेबलाइज थी थोड़ी सी। हाँ, तो इवेंचुअली जब बात हुई ना उसकी, मुझे नहीं पता कि उसने अपने फैमिली में बात की थी कि नहीं की, बट उसने उस लड़के को यही बोला जाके कि यार मेरे पापा नहीं मान रहे हैं। अच्छा, ठीक है। उसने कहा कि चल ठीक है, मैं आके बात कर लेता हूँ। उसने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं मानेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी, ये हो गया। तो फिर इवेंचुअली उसके पापा ने एक बहुत बड़े घर में उस लड़की की शादी करा दी थी। ठीक है। और फिर बाद में पता चला कि वो जानती थी उसे पहले से ही। ठीक है, जिससे उसकी शादी हुई है वो लड़की। तो मुझे बड़ा बुरा लगा। हाँ, मुझे बड़ा बुरा लगा था। यही होता है, पता है क्या होता है, आप अगर किसी के इमोशंस को हर्ट करते हो ना, तो इवेंचुअली आपके भी इमोशंस हर्ट ही होंगे। इनफैक्ट इससे मुझे अभी भी याद है, मेरा बंदा प्रतीक, उसका जो लास्ट रिलेशनशिप था, मैं उस लड़की का नाम नहीं लूंगी, ऑब्वियसली मैं फेमस नहीं करूंगी, हम नाम नहीं लेते हैं, बिल्कुल अननेसेसरी।
हाँ, तो जो लास्ट उसका रिलेशनशिप था मुझसे पहले, उस बंदी ने ऑब्वियसली वो भी डबल डेट करी थी, ठीक है। ओके वो प्रतीक को भी साथ साथ थी उसके साथ, वो किसी और इंसान के साथ भी काफी अच्छा जो फाइनेंशियली स्टेबल था वो उसको भी डेट कर रही थी। अच्छा, एट द सेम टाइम। हाँ, एट द सेम टाइम। प्रतीक को जैसे ही पता चला उसने कन्फ्रंट किया जिस लड़के को, वो जो दूसरा था जो फाइनेंशियली स्टेबल था, वो आ गया बीच में, उसने उस लड़की के लिए उससे लड़ाई की होगी। फिर बहुत टाइम बाद जाके हमें पता चला कि इवेंचुअली उन दोनों का भी कुछ नहीं चला, लड़का चला गया कहीं और, उसने जॉब कर ली और लड़की की कहीं और शादी हो गई। सही है यार, दुनिया बहुत सही चल रही है वैसे। सही में। इससे एक मेरा ही पर्सनल मतलब पर्सनल एक और है, आपको पता ही है, जिसको मैंने डेट किया था उस टाइम पे। तो ठीक था, अचानक से आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम्स हुई, जो भी चीजें हुई, आफ्टर सम टाइम ही सेड सम वेरी मीनफुल वर्ड्स, जो कि आज मैं याद करूँ मुझे बहुत हर्ट फील होता है। नॉट इन दैट वे, बट ये सारी चीजें आपको किसी को, देखो गाइस, होता है कि आप किसी को भी कुछ बोलो लड़ाई में भी, किसी को इतना हर्टफुल सेंटेंसेस और वर्डिंग्स मत बोलो तो सामने वाले को बहुत बुरा लगे और जिसको याद करके एक्चुअली एक उस जोन में चला जाए। करेक्ट। सो लड़ाई वड़ाई हुई थी, लड़ाई रिलेशन में होती, मेरी भी हुई थी रिलेशन में, लड़ाई वड़ाई हुई। ही सेड अ वेरी ब्रूटल वर्ड टू मी, यू आर नॉट अ मैरिज मटेरियल। यस। ओके। एंड द वर्स्ट पार्ट वाज he said publicly. We were in metro at that time, I guess, or some public place. तो बोला, and of course मुझे सीन नहीं चाहिए था उस टाइम पे, तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुपचाप आ गई and और कुछ नहीं हुआ। Of course आने के बाद I was very emotional at that time, I was teary eyes, of course. तो फिर मुझे लगा काफी टाइम बाद कि यार बहुत हो गया, लेट्स ब्रेक आउट, क्योंकि इस तरीके से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होने को मतलब रिलेशन को बिल्ड करने के लिए, राइट। तो कुछ नहीं, मैंने ब्रेकअप कर लिया, आई डोंट रिमेम्बर द ईयर। देन सब ब्लॉक इधर उधर सब कुछ हो गया, खत्म, सब कुछ ज्यादा बाय बाय हो गया। ज्यादा उसने भी एफर्ट्स नहीं लिए, जो भी था मैंने खत्म किया। फिर उससे शादी हुई। शादी हुई कुछ टाइम बाद, एंड देन पता चला शादी के बाद अनफॉर्चुनेटली नहीं चल पाई शादी, डिवोर्स हो गया। यस। And it was after some months only. Fair. I shouldn't feel good on it. Of course मुझे अच्छा नहीं लगा सुनकर ही, और मैं actually पता था कि हमारे कॉमन फ्रेंड्स थे कुछ, उनके थ्रू पता चला। तो मैं वही कह रही हूँ, समटाइम आप किसी को इतने बड़े सेंटेंस से बोल देते हो ना, आपको नहीं पता वो चीज आपके लिए होती है। कहते हैं भगवान कहते हैं ना कि that's what भगवान कहते हैं ना, जिसके लिए जैसा बोलते हो ना वो चीज आपके साथ होती है। इसलिए बेटर ट्राई करो एटलीस्ट, किसी को इतना मत बोल दो कि सामने वाला बंदा उस चीज के लिए सोचता रहे। फिर कुछ नहीं, उसकी डिवोर्स हो गया, होने के बाद आई गेस 2-3 साल बाद ही अप्रोच मी अगेन, एंड ही सेड सॉरी। यस, द ऑडेसिटी, हां, ऑडेसिटी वाज जस्ट लाइक ऑडेसिटी ऐप, जस्ट लाइक ऑडेसिटी ऐप, मैंने इसको नॉइस कैंसलेशन कर दिया। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। मैंने सीधे बोला, मैंने कहा देखो भाई, जो हो रहा था वो हो गया। वैसे भी डिवोर्सी, एक्सक्यूज मी, इट्स फाइन, नो डोंट बी स्टेइंग गाइस, सॉरी, द डिवोर्सीज आर गुड। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो इसने जस्ट एज अ बेस्ट फ्रेंड इसमें सपोर्ट लेने के लिए ऐसे बोला, और कुछ नहीं। तो कुछ नहीं, उस टाइम बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा सॉरी, आई फेल्ट बैड टू हियर दिस, मुझे बहुत बुरा लगा ये सुनकर, बट आई एम सॉरी। अब आपके ना मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं होता, आप उस जोन में पहुंच जाते बिल्कुल न्यूट्रल टाइप, ना उसके लिए प्यार होता है, नफरत होता है, इट्स जस्ट लाइक दैट। हाँ, अगर जी भी रहा है तो ठीक है, मर भी रहा है तो ठीक है, काइंड ऑफ। हाँ मतलब ठीक है, मुझे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं। ही सेड आई एम सॉरी, मैंने जो भी किया फलाना ढिमकाना ब्ला ब्ला ब्ला, फालतू की मगरमच्छ के आंसू, अच्छा मगरमच्छ के आंसू फॉर मी, कुछ नहीं, टाटा बाय बाय। तो वही, तो मैंने तुम्हें क्या बोला, ऐसे बहुत सारी इंसिडेंट्स और भी है जो मैं नहीं बता सकती हर चीज, मैं अगले टाइम में बताऊं। तो ऐसी चीजें होती है जब आप किसी भी इंसान को किसी और के लिए छोड़ते हो, जनरली जो हमारे साथ हुआ है, उसके इमोशंस को हर्ट करते हो, जो उनको बुरा लगता है, जो भी होता है, वो कहीं ना कहीं आपको पे करना ही पड़ता है, यू हैव टू पे फॉर इट। अगर मैंने किसी के साथ गलत किया है ना, आई एम टेकिंग माय पर्सन, आई एम टेलिंग यू, मेरे को गलत होगा ही होगा, वो चीज घूम फिर के मेरे पास आएगी। शायद मैंने भी लोग गलत किया होगा, मैं ऐसे नहीं बोल रही मैं कोई सती सावित्री नहीं बैठी, नो नो नो, मैं तो कुछ किया ही नहीं, नो भाई सबने किया है, आपको नहीं पता इंटेंशनली अनइंटेंशनली, सबके इंटेंशंस को मतलब
सबको हर्ट करते चलते हो सेंटिमेंटली, राइट? अगर आपको किसी के लिए रियलाइज हो रहा है कि अपनी एक्चुअली किसी को हर्ट किया ना, से सॉरी टू हिम और यस, अपोलोजाइज। कर्मा आपको हिट करे, क्योंकि भाई जब कर्मा हिट करता है ना, फिर तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। कुछ नहीं पता होता ना। यही तो, क्योंकि मुझे आज भी याद है, एक जहाँ पे मैं मेरी फर्स्ट जॉब जहाँ पे स्टार्ट हुई थी ना, तो वहाँ पे भी एक वो था, एक लड़का था जो पता नहीं, वैसा तो लड़कों के बहुत वो होते हैं। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि सब में नोन में भी ना जो कर रहे हैं लड़के कर्म कर रहे हैं ऐसे। ये लड़के थोड़े से मतलब बोलनी चाहिए, हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है चलो यार, हो सकता है। तो ना उसकी बड़ी आदत थी ऐसे ना हर लड़की को ऐसे दिल फेक आशिक की तरह ऐसे करने की, ठीक है। मेरे ख्याल से उसका कोई बहुत एक सीरियस रिलेशनशिप कभी रहा होगा, ठीक है। तो वो ब्रेकअप हो गया था, काफी लंबे टाइम के था। तो उसके बाद से ना वो कभी किसी लड़की के लिए सीरियस ही नहीं हुआ, ठीक है, अंडरस्टूड होता है। लेकिन एक लड़की थी जो शायद उसके लिए सीरियस हो गई थी, ठीक है, जो उसके साथ ही काम करती थी। तो अब वो जब सीरियस हुई तो उसने उसको बोला भी होगा, कन्फेस किया होगा, तो उसने भी बोल दिया कि हाँ हाँ आई ऑल्सो फील द सेम फॉर यू, आई मीन आई लाइक यू। अब दोनों में चला बढ़िया एकदम, 1-2 साल तक ठीक था। फिर अचानक से वो लड़का जो था, एक नई लड़की ज्वाइन हुई जॉब में सेम जगह पे, वो उसको भी साथ में ना डेट करने की उसको भी कोशिश करने लग गया। एंड इवेंचुअली उसने उसको डेट किया भी। दिल फेक आशिक। हाँ, उसने बताया नहीं कि ये वो पहले से ही रिलेशनशिप में है, शायद कम किसी को पता भी नहीं था जहाँ पे वो काम कर रहे थे कि वो रिलेशनशिप में, सो दैट कहीं बातें ना बने, तो हमेशा चुप रहते थे। तो वो उस लड़की को, जो नई लड़की थी, उसको भी उसने फिर डेट करना शुरू कर दिया। फिर बाद में आके जो ऑलरेडी थी पहली वाली गर्लफ्रेंड, उसको जब ये पता चला, उसने उसको कन्फ्रंट किया होगा, सबके सामने नहीं किया होगा, ऑब्वियसली सीन बनते हैं, जो भी है। तो जब उसको कन्फ्रंट किया तो फिर उसने कहा कि हाँ ठीक है भाई, मुझे तेरे साथ अब नहीं रहना है, आई हैव फाउंड हर। और वो इवेंचुअली उस नई लड़की के लिए ज्यादा सीरियस था। ओके, मुझे नहीं समझ आया कि ऐसे कैसे स्विच कैसे हो जाती है फीलिंग्स। hurt the feeling of the first girl he was dating at that time. Exactly. उसने प्रपोज किया, क्या आएगी फलाना ढिंकाना ब्ला ब्ला ब्ला, बिल्कुल। एंड देन जैसे ही आई, हाँ, क्या नाम है, गाना है ना कोई, अपने मोहल्ले में आई अलीशा समथिंग से गाना है ना कोई, मुझे याद नहीं आ रहा। मोहल्ले में अलीशा, एक ऐसा गाना है, मुझे याद नहीं आ रहा। फिर आई आयशा, फिर आई माधुरी, समथिंग, तो कुछ तो गाने मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे गाने मैं सीरियसली भूल रही हूँ। तो उसको मतलब उस सेकंड लड़की से प्यार हो गया। बिल्कुल, उस लड़के को और बहुत सीरियस था। फिर वो तो हमको बाद में जाके पता चला कि वो लड़की जो थी वो काफी अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी, रिच बैकग्राउंड और बहुत सोफिस्टिकेटेड फैमिली। ओके, तब हम समझ आ गए हाँ ठीक है, फिर तो हो सकता है शायद इसलिए, मे बी इसलिए ज्यादा इंटरेस्टेड होगा, मे बी, या फिर हो सकता है वो इसलिए भी ज्यादा ना इंटरेस्टेड हो, वो एक्चुअली में इंटरेस्टेड हो उस लड़की के अंदर। देखो बहुत सारी चीजें हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। अब उसका भैया, उस लड़के के देखो यार हरकतें ऐसी रही हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो इसलिए ज्यादा उसके, मुझे लगता कि शायद उसके पैसों के लिए इसके पीछे है, ठीक है, ये मुझे ऐसा लगा पर्सनली। तो उसने उस लड़की को ऑब्वियसली फिर वो ये दोनों ने ऑफिशियल कर दिया, पूरे ऑफिस में फैला दिया बात कि भाई हम दोनों डेट कर रहे हैं, ठीक है। और वो जो पहले वाली लड़की थी उसने जॉब ही छोड़ दी क्योंकि वो इतनी ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। क्योंकि ऑब्वियसली है यार, तुम जिस लड़के के साथ ऑलरेडी तुम डेट कर रहे हो, फिर वो इवेंचुअली किसी और के साथ घूम रहे हो, हाँ कसमे वादे हो रहे हैं, अब वो सेम ही कसमे वादे किसी और लड़की के साथ कर रहे हैं, और वो भी तुम्हारे सामने रह के सेम ऑफिस में। वेरी 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 बैड, ये काफी बुरा था। तो उसने वो जॉब छोड़ दी। फिर वो बाद में जाके उसको कुछ महीनों में ही, ऐसे भी नहीं बहुत साल, कुछ महीने से 2-3 महीने बाद ही जाके पता चल गया कि वो जो लड़की थी ना, उसके पापा ने किसी और लड़के से उसकी ऑलरेडी शादी पक्की कर दी है, और वो भी बहुत अच्छे लड़के से, और उस लड़की ने मना भी नहीं किया। सोचो, जबकि वो दिखाती ऐसे थी ऑफिस में कि वो बहुत ज्यादा उससे पसंद करती है, दे आर लाइक परफेक्ट कपल। वो तो जब बाद में पता चला, हाँ मन मिटेंगे आपके, मन मिटेंगे जी, आप जो कहेंगे वो कर देंगे, वो वाला। हाँ, तो बाद में जाके पता चला कि ले भाई वो लड़की ऑलरेडी किसी और लड़के को वो हाँ कर भी चुकी है, उसकी एंगेजमेंट भी हो गई है। अच्छा आई रिमेंबर द स्टोरी नाउ। ओ भाई, उसने अपनी आके शादी की मिठाई उस लड़के को खिलाई, जो शो ऑफ करती थी ना वो बहुत बड़ा डायमंड का रिंग था वो। भाई साहब सही है। देखो गाइस, अगेन वही चीज है, देखो बहुत सीधी सी बात है, हम लोग का टॉपिक बनाने का रीजन ही है बिल्कुल कि भाई कर्मा विल टीच यू, will find you and will serve you, will hit you, और इतना तगड़ा हिट करता है ना, exactly. आपको नहीं पता चलता। तो देखो ये मैं कह रही हूँ, कोई भी परफेक्ट, मैं खुद परफेक्ट नहीं, मैंने भी शायद किसी को हर्ट किया होगा, बिल्कुल, मैं मना नहीं कर रही, वो भी मुझे हिट करेगा, मुझे कर चुका होगा या करेगा, जो भी है।
करेगा वो यार वाली eventually बात है। जरूर। हाँ, सबको करना बेटर है। किसी के इमोशंस को ऐसे मत हर्ट करो कि बंदे के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाए। बिल्कुल, तो मैं ये नहीं कह रही कि हमें ना एक साथ अगर मैं किसी एक पर्सन के साथ बहुत ज्यादा हूँ ना, इनटू आई एम समवन, और मुझे फिर कोई और पसंद नहीं आ सकता, नहीं, एक अट्रैक्शन हो जाता है, मैं बिल्कुल समझती हूँ। वो आपको पता करना है कि वो अट्रैक्शन है या फिर आप सीरियस हो उसके लिए, That's what. ठीक है। तो इसलिए ऐसा कुछ मत करो कि इवेंचुअली आपको जाके ये लगे कि भाई ये तो मैंने गलत कर दिया, करेक्ट, या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। राइट। क्योंकि कर्मा तो सही में है भाई, वो तो आके हिट करेगा ही करेगा। कर्मा होता मुझे है। भी बहुत We बार are a किया है कर्मा भाई। बिलीवर, वी आर अ कर्मा बिलीवर। कर्मा जैसा करोगे वैसा ही करोगे, कहते हैं ना, आप जैसे बीज बोओगे या जो भी करोगे वैसी फसल काटोगे। वैसी फसल काटोगे, वैसी फसल होगी। तो बहुत सीधी सी बात है, ऐसा किसी के साथ मत करो। और ये कर्मा तो तुम्हें पता है, चलो ये तो था ऑफिस की बात है, ये तो हमारी फैमिली में भी हो जाता है कभी कभी। पता ही नहीं चलता कब हो जाता है। यार वो रिलेटिव जो जलते हैं तुम्हारी तरक्की से, और फिर इवेंचुअली उनको भी ऐसी कुछ फेस करना पड़ता है। ओ भाई सही है, यार वो तो होता ही है। ये तो भी कभी ये तो घर की कहानी कभी बोले कभी किसी भी बात इस पे भी करेंगे। टॉपिक पे भी बनाएंगे। घर घर की कहानी। चलो इसी के साथ आज हम आई गेस खत्म आज के लिए काफी है इतना। हाँ। एक फनी टॉपिक था बेसिकली। बिल्कुल, क्योंकि देखो यार हमें ऐसा लगा कि यार इसके ऊपर तो बनना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बेचारे ऐसे बच्चे हैं या ऐसे कुछ कपल्स हैं या ऐसे कुछ लोग हैं जो इस कर्मा में शायद तो कहीं ना कहीं बिलीव करते ही हैं। मुझे ना कर्मा में हर कोई बिलीव करता ही होगा। आपको नहीं बिल्कुल। पता वो कर्मा वो कब कहाँ पे क्या हिट करेंगे। देखो हम लोग जो काम कर रहे हैं, जिसका हमें जो भी फल मिल रहा है, वट एवर वी आर गेटिंग, दिस इज बेस्ड अपॉन आवर कर्मास ओनली। कर्मा का मतलब ये होता है जैसे काम कर रहे हो। कर्मा का मीनिंग, लिटिल मीनिंग है काम करना। बिल्कुल और ये तुम्हारी भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने बोला है। बिल्कुल। मेरी मम्मी कहती है कि भाई तुम्हारा क्या कहते हैं ना, स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता, जो भी आप फल आपको मिलना वो यही मिल जाएगा, उसके मेरी बाद मम्मी भी आप मुझे एक चीज जाओगे बहुत अच्छी, बिल्कुल मेरी मम्मी मुझे एक चीज बहुत अच्छी बोलती, अगर तुम किसी का अच्छा नहीं कर सकते ना, तो बुरा किसी का बुरा मत करो। एग्जैक्टली। और ये तो मेरे दिमाग में हमेशा रहता है, यार सही है, मैं किसी का अच्छा नहीं कर, बुरा तो नहीं करूंगी, हाँ, छोड़ दो। इससे बेटर है उसको छोड़ ही दो। उसको अपनी लाइफ जीने तो हम अपनी जीते हैं। और क्या ही क्या। फर्क, हंसते हंसते आए, हंसते हंसते चले चले जाएंगे, क्या ही फर्क पड़ता है। चलो तो आज के लिए आज हम यहीं पे रैप अप कर लेते हैं। यस, अब हम दोबारा जरूर आएंगे ऑब्वियसली एक नए टॉपिक के साथ। संडे को। बिल्कुल। सो हम आपको संडे को मिलेंगे, ठीक है। और तब तक के इससे लिए पहले हम इसे खत्म करें। स्टे ट्यून तो बोल दो यार। चलो स्टे ट्यून बोल दो यार। हाँ, सो आप बिल्कुल प्लीज स्टे ट्यून, ठीक है। और उससे पहले जाने से पहले थैंक यू सो मच, शुक्रिया लास्ट एपिसोड के लिए और थ्रू आउट हमारी जर्नी में बने रहने के लिए। हमने तो सारे एपिसोड्स में पता भी नहीं चला, हंसी मजाक में शुरू किया था हमने शायद, हाँ बट अब सीरियस हो गए, पता भी नहीं चला। एंड वी आर रियली एंजॉयिंग दिस। हमें बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का आना, गपशप करना। बिल्कुल, क्योंकि पता है आप लोग ना हमारे अपने साथ जब एक्सपीरियंस शेयर करते हो, हमें लगता है कि हाँ हमें कोई तो सुन रहा है यार, और ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, और जो जो चीजें आप लोग बता रहे हैं हम उस पर डेफिनेटली वर्क कर रहे हैं, डेफिनेटली इम्प्रूव भी करेंगे फॉर श्योर, उसमें कोई वो दुराई नहीं है। एंड अगर हमारी किसी बात का किसी को कोई बुरा भी लगा हो उसके लिए सॉरी। कृति मैडम खाने लग गए, हाँ थोड़ा सा यार खाने में भूख लग रही है। वो तुम्हें भूख लग रही है, नहीं कंट्रोल नहीं कर पाए, इट्स ओके, खाते रहो। तो सॉरी भी अगर कभी किसी को हमारी किसी बात का बुरा लगा हो, क्योंकि हम लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं यहाँ पे। बिल्कुल, और हमारे एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है आपके जैसे ही हो, हाँ, और ना ही हमारे ओपिनियन जैसे हमारे हैं वैसे आपके हों, बिल्कुल, ठीक है। सो अभी हम जा सकते हैं, और इससे पहले क्योंकि इनको खाना है ना, Yes, मुझे खाना है, मुझे भूख लग रही है। सो विल सी यू एंड विल प्लीज लिसन टू आवर पॉडकास्ट बिकॉज़ हम अवेलेबल हैं हर जगह, Amazon, म्यूजिक, YouTube, स्पॉटिफाई, Spotify. यूट्यूब, सब। Also, do not forget to share podcast with your friends, family, and the loved ones. बिल्कुल, और सबको बताओ भाई कर्मा इज अ बिच। और आप लोग भी याद रखिए, मतलब कुछ भी ऐसा मत करिए कि दूसरों को प्रॉब्लम हो और आपको प्रॉब्लम हो। बिल्कुल, जैसा करोगे वैसे ही बोलोगे, बहुत सीधी सी बात है। सिंपल। सो साइन ऑफ। यस, एंड लव यू ऑल। Love you all and take care. Love you all. Mwah.